नेक पेन या गर्दन दर्द। अक्सर जब हम लगातार गर्दन झुकाकर किसी काम को करते हैं, लाइक जैसे बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवाना या फिर डेस्कटॉप पे लगातार गर्दन झुका के काम करना या फ़ोन का लगातार यूज़ करना, जब हम रिपोर्ट करवाते हैं तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली हमारी जो गर्दन का कर्व होता है ये स्ट्रेट हो जाता है, जिसे हम स्ट्रेटनिंग ऑफ सर्वाइकल स्पाइन बोलते हैं। तो आज मैं आपको उसके लिए कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा, वो अप्रोच परफॉर्म कीजिए और आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। सो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए हमें एक टॉवल का यूज़ करना होगा। जितनी हमारी नेक की विड्थ होती है आप उसे इतना विड्थ कर लीजिए। देन उसके बाद हम इसको अपनी नेक के ऊपर अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा आगे दोनों हाथों से पकड़ेंगे एक सेम डिस्टेंस के ऊपर। देन हमारी नेक सीधी रहेगी। उसके बाद इसको थोड़ा सा 5 to 10 डिग्रीज हमें अप करना है, इतना। हाथ सीधे रहेंगे और हम इसे आगे की तरफ फॉरवर्ड पुलिंग करेंगे। इस फोर्स को हमने 5 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 एंड देन रिलैक्स। फिर से रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 5 लाइक दिस। सो इसके आप 10 से 15 रेपिटेशंस कंप्लीट करेंगे। हमारी सेकंड एक्सरसाइज में हमें चिन टक करना है, लाइक दिस। हमारी नेक सीधी रहेगी। देन हम इसको चिन को बैक साइड लेके जाएंगे, फिर फॉरवर्ड, देन अगेन बैकवर्ड। अगर आप इसे कंफर्टेबली नहीं परफॉर्म कर पा रहे हो तो आप अपने किसी हाथ से सपोर्ट भी ले सकते हो, ऐसे। अगर आप कंफर्टेबल हो पा रहे हैं तो आप इसे बैक साइड होल्ड भी कर सकते हो, कुछ इस तरीके से। बैक साइड ले गए एंड देन होल्ड फॉर 3 सेकेंड्स। सो इसके भी आप अगेन 10 से 15 रेपिटेशंस कंप्लीट करेंगे। समटाइम पेशेंट को उनकी मिड बैक में पेन फील होता है, स्कैपुलस एरिया में, या फिर उनको फ्रंट शोल्डर्स में थोड़ा थोड़ा पेन डाइवर्ट होता है नेक से लेकर। तो आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हो। इसे बोलते हैं शोल्डर को रिट्रैक्ट करना है, लाइक दिस। हाथ आगे लेकर गए एंड देन पीछे। बैक साइड से देख लीजिए। हाथ आगे लेके जाना है, देन पीछे हमने इनको कॉन्ट्रैक्ट किया। देन अगेन होल्ड फॉर 2 सेकेंड्स। 1 2 एंड देन कम बैक। 1 2 एंड देन कम बैक। इसके भी आप अगेन 10 से 15 रेपिटेशंस कंप्लीट करेंगे। आज हम इस एक्सरसाइज की शुरुआत कर रहे हैं, तो अब इसकी शुरुआत कम रेपिटेशंस करनी है, लाइक 7 to 8 करनी है। एंड स्लोली अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आप इसको इंक्रीज करते जाएंगे। इस एक्सरसाइज को आपने कंटिन्यू करना है अप्रॉक्सीमेटली 7 डेज या 10 डेज के लिए। और आप अगर आपको स्वेलिंग फील होती है या आपको पेन ज़्यादा होता है तो आप एक्सरसाइज करने के बाद आप इसके ऊपर आइसिंग भी कर सकते हैं। इसे आप कंटिन्यू कीजिए 10 डेज़ के लिए। अगर आपको रिलीफ मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसे कंटिन्यू भी और कर सकते हैं और आपको रिलीफ मिल जाएगा। बट अगर आपका पेन ज़्यादा बढ़ रहा है या आपको रिलीफ नहीं मिल पा रहा है तो आप इसे किसी नज़दीकी डॉक्टर से मिलकर भी चेक करवा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।